नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड प्राइम। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोयला चोरी मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ लगाई है। कहा, आदेश को अवरुद्ध करने की मंशा से दाखिल किया गया। आइए, मामले में आदेश सुरक्षित होने के बाद आइए दाखिल करना गलत है। बड़ी खबर, कोयला चोरी मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ लगाया है और आगे कहा है कि मामले में आदेश सुरक्षित होने के बाद आइए दाखिल करना सरासर गलत है। यह प्रतीत होता है कि आरोपियों का बचाव स्टेट कर रहा है। शिकायतकर्ता की रिट से पहली नजर में अपराध संज्ञेय लगता है। बंद पड़ी कोयला खदानों से भी हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। अदालत ने इसे राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग माना है। गुनहगारों को बचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं पदाधिकारी। हाईकोर्ट की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। एफआईआर की जगह आरोपियों के बचाव के लिए रख रहे हैं पक्ष। हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई को प्रारंभिक जांच के लिए केस दर्ज करने के निर्देश। अदालत ने माना है कि इस मामले में ईडी को करनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। अब जल्द ही ईडी भी दर्ज कर सकती है मामले में ईसीआईआर। कोयला चोरी के आरोपी पुलिस पदाधिकारियों पर ईडी जांच की लटकी तलवार। झारखंड पुलिस को करना होगा सीबीआई जांच में सहयोग। हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, बड़ा आदेश। न्यूज 11 के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने दर्ज किया है रिट पिटीशन। कोयला चोरी के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार ने की है आवाज बुलंद। कोयला चोरी मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई लताड़। कहा, आदेश को अवरुद्ध करने की मंशा से दाखिल किया गया है। आइए, मामले में आदेश सुरक्षित होने के बाद आइए दाखिल करना सरासर गलत। तो कोयला चोरी मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूरी तरह से लताड़ लगाई। यह प्रतीत होता है कि आरोपियों का बचाव स्टेट कर रहा है। शिकायतकर्ता के रिट से पहली नजर में अपराध संज्ञेय लगता है। बंद पड़ी कोयला खदानों से भी हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। हाईकोर्ट की ओर से जो तमाम बातें कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अदालत ने इसे राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग माना है। गुनहगारों को बचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं पदाधिकारी। एफआईआर की जगह आरोपियों के बचाव के लिए पक्ष रख रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई को प्रारंभिक जांच के लिए केस दर्ज करने के निर्देश। अदालत ने माना कि इस मामले में ईडी को करनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। अब जल्द ही ईडी भी दर्ज कर सकती है मामले में ईसीआईआर। कोयला चोरी के आरोपी पुलिस पदाधिकारियों पर ईडी जांच की लटकी तलवार। झारखंड पुलिस को करना होगा सीबीआई जांच में सहयोग। हाईकोर्ट का आदेश। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने दर्ज किया है रिट पिटीशन। कोयला चोरी के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार ने की है आवाज बुलंद। कोयला चोरी मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई लताड़। कहा, आदेश को अवरुद्ध करने की मंशा से दाखिल किया गया है। आइए,
तो हमारे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए डीएसजीआई प्रशांत पल्लव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। आज राज्य सरकार को लताड़ लगाई गई है। कहा गया है कि कोयला चोरी मामले में स्टेट गुनाहगारों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस मामले को लेकर पूरी जानकारी साझा करें। मामला में ऐसा है कि अरूप चटर्जी ने केस जो फाइल किया था सरकार के सामने कंप्लेंट, तो सरकार की ओर से कोई उस पर एक्शन हुआ नहीं जी। तो फिर ये रिट पिटीशन फाइल किया गया कि मामले की जांच सीबीआई या ईडी के स्तर से कराई जाए। सरकार की तरफ से ऑब्जेक्शन लिया गया कि ये मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि अरूप चटर्जी पे कुछ क्रिमिनल केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट अपीयर किए थे कपिल सिब्बल जी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद कोर्ट ने ये पाया कि कहीं न कहीं जो अथॉरिटीज जो संलिप्त हैं इस पूरे प्रकरण में उसको बचाने के लिए ये सारे एफिडेविट्स फाइल किए जा रहे हैं जी। और कोर्ट इस बात को डिप्रिकेट किया। पूरी तरह से सुनवाई होने के बाद 24 सितंबर को कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा और फिर 26 सितंबर को सरकार की ओर से एक एफिडेविट हलफनामा राज्य सरकार की ओर से दिया गया, जबकि आदेश सुरक्षित था। तो इस बात को कोर्ट ने ये माना कि ये न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। जब आदेश सुरक्षित था तो उसके बाद ये इंटरलोकेटरी पिटीशन जो फाइल किया गया बस इसी रीजन से फाइल किया गया ताकि न्यायालय आदेश पारित नहीं कर सके। जहां तक मेंटेनेबिलिटी की बात थी तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पूरे नेशनल रिसोर्सेज का वेस्टेज है, बंद माइनिंग से भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, ये पब्लिक एट लार्ज का ये प्रॉपर्टी है और इस तरह के संगीन मामले की जांच सीबीआई के स्तर से कराना जरूरी है। और भी गंभीर हो जाता है जब इन पदाधिकारियों को बचाने के लिए जिस तरह का हलफनामा हाईकोर्ट में फाइल किया जा रहा है। तो इन सब तथ्यों का मूल्यांकन करके ये डायरेक्शन दिया गया है कि सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे और यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस पाता है तो एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करे इस मामले का। कोर्ट ने ये भी इंडिकेट किया है कि चूंकि एक कंप्लेंट ईडी के पास भी दिया गया है प्रार्थी के द्वारा, तो उस स्तर से भी इसको देखा जा सकता है। ये भी अभी तक मैं पढ़ा ये जजमेंट, तो यही अभी अपलोड हुआ है, तो मैं ये जजमेंट पढ़ा तो यही तथ्य सामने आ रहा है कि अब मामले की जांच सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके करनी है और फिर ईडी भी अपनी ओर से ईसीआईआर रजिस्टर कर सकती है, ऐसा हमें पढ़ने पे समझ में आया। बिल्कुल, देखिए चूंकि ये अब तक जो प्रतीत हो रहा और आशंका जताई जा रही है कि ये करोड़ों का घोटाला हो सकता है या यूं कहे अरबों का घोटाला हो सकता है इस पूरे मामले में। जैसा कि आपने बताया कि आपने जो आदेश पढ़ा है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि ईडी को भी अब इस मामले में एंट्री के लिए कहीं ना कहीं एक सजेशन दिया गया है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हो सकता है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर बात आ जाए और लगातार हमने देखा है वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने रिट पिटीशन दायर किया अरूप चटर्जी ने, वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी मामला जुड़ा हो सकता है। तो क्या इधर भी एंगल जा सकता है जांच का? जांच होने पर तो सारे तथ्यों की जांच होगी। मुख्यतः ये जो माइंस जो कोर्ट ने माना कि ये राष्ट्रीय धरोहर नेशनल रिसोर्सेस है और ये पूरे संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, इस तरह से इसका जो इलीगल माइनिंग और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो इसमें ये तो छोटे स्तर पे हो नहीं सकता है जब तक कि इसमें लार्ज स्केल कंस्पिरेसी नहीं हो। जी बिल्कुल। और ये शेड्यूल ऑफेंस तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी आता ही है। तो दायरा तो अब कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, किस तरह की संलिप्तता है, काहे कि पूरे जजमेंट पढ़ने से ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे घेरा ही घास खा रहा है। द फेंसेस इज ईटिंग द ग्रास। जो इसको सुरक्षा करना था वैसे पदाधिकारियों पे आरोप लगा है कि वही लोग संलिप्त होके इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो मामला तो बहुत संगीन है। तो अब इसकी जांच जब होगी तब सत्य और तथ्य उभर के सामने आएगा।
हाँ, बिल्कुल प्रशांत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम बातचीत करने के लिए, दर्शकों को विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रशांत पल्लव, DSGI। इन्होंने जजमेंट को लेकर तमाम बातें आपसे साझा की और आप अब तक समझ चुके होंगे कि यह मामला कितना बड़ा हो सकता है। जैसा कि न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने रिट पिटीशन दायर कर इस बात की आशंका जताई थी कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का यह घोटाला हो सकता है। इसमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें इस पूरे मामले की देखरेख करनी थी, जांच करनी थी, कोयला को बचाना था, लेकिन वो लोग पर ही संगीन अपराध लग रहे हैं कि कोयले को लूट करवाने में, कोयले को लुटवाने में उनकी ही सहभागिता रही है। तो कोयला चोरी मामले में हाईकोर्ट अब पूरी तरह से सख्त होता नजर आ रहा है। राज्य सरकार को लताड़ लगाया गया। हमारे साथ संवाददाता आयुष लाइव जुड़े हुए, हम आयुष का रुख करते हैं। आयुष, देखिए, कोयला चोरी मामले में जहां एक तरफ हाईकोर्ट का कहना है कि सीबीआई अब इस मामले की जांच करे, दूसरी तरफ अगर देखें तो राज्य सरकार को लताड़ लगाया गया है। यह कहा गया है कि जिन अपराधियों पर संगीन आरोप लग रहे हैं, उन पदाधिकारियों को खास करके राज्य सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर तमाम जानकारी साझा करें। देखिए आयुष, साफ तौर पे यह कहना चाहूंगा कि ये शुरुआती दौर से ही हो रहा था। जिस वक्त हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ऑनलाइन FIR दर्ज करने के लिए आग्रह करते हैं, जिसे ठुकरा दिया जाता है, प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, वहां से ये शुरुआत होती है। उसके बाद जब ये मामला कोर्ट पहुंचता है, जब हम FIR दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट से आग्रह करते हैं, उस दौरान भी जो हलफनामा दिया जाता है, पहले ये कहा जाता है कि जो याचिका करता है उनकी याचिका सुनने योग्य नहीं है, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और कई तरह के जो है बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। फिर ये कहा जाता है कि हम इस मामले की जांच CID से करवा रहे हैं। हमारे जो याचिका करता है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे लिखित बयान भी लिया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस केस में दलील रखने के लिए जो देश के सबसे बड़े वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल हैं, उनको बीच में लाया जाता है ताकि वो कड़ी दलीलें पेश कर सके और उन अधिकारियों को बचाया जा सके। साथ ही साथ जो बैड प्रैक्टिस के रूप में जो हाईकोर्ट ने कहा है कि जब ऑर्डर रिजर्व था, उसके बाद एक आप हस्तक्षेप याचिका दाखिल करना चाहते हैं, तो ये क्या था? ये तमाम चीजें ये है कि टाइम किलिंग हो रहा था। एक कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा के लिए, अभी मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर से लेकर आपको बता दूं कि 13 सितंबर तक झारखंड हाईकोर्ट का अवकाश है। तो इस दौरान सुनवाई, विशेष सुनवाई होती है, हालांकि जो शेड्यूल्स है वो सुनवाई नहीं होती है। तो ये चाह रहे थे कि किसी तरह से मामले को टरकाया जाए। हालांकि कल आदेश आया और आदेश की कॉपी जो है वो हमारे पास है, और आदेश की कॉपी में साफ तौर पे लिखा गया है, साफ तौर पे हाईकोर्ट ने लिखा है कि जो राज्य सरकार है वो पद का जो गुनाहगार हैं या फिर जो कोयले के पीछे जो लोग शामिल हैं, उन्हें बचाने के लिए अथक प्रयास में जुटी हुई है और ये लगातार हो रहा है। और चूंकि देखिए हम हमारे जो कह सकते हैं, ना सिर्फ CBI जांच की मांग, बल्कि हमने इस मामले को ED तक भी पहुंचाने का प्रयास किया है। हमने बताया है कि लगभग 1 लाख और बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रयास सफल होता भी नजर आ रहा है। एक सजेशन दिया गया, एक सजेशन के तौर पर या हम कहें आदेश के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है। अब ED को भी एंट्री करने का सजेशन दिया गया, आदेश कह सकते दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि प्रिलिमिनरी कह सकते हैं, ये एग्जामिनेशन या फिर कहें जो जांच है, प्रारंभिक जांच है जो अभी शुरू होगी। और मैं आपको बता दूं कि PE दर्ज करने में महज 1 से 2 दिन, ये दशहरा पूजा से पहले PE दर्ज CBI कर लेगी। और मुझे लगता है कि 2 से 4 दिनों में धनबाद के इलाके में CBI की टीम जो है वो जांच करती हुई नजर आएगी। इसमें जो अधिकारी हैं, संतलिप्त अधिकारी हैं, तत्कालीन SSP संजीव कुमार जो अभी दुमका के DIG हैं, उनको और साथ ही साथ कई DSPs हैं, उनको सहयोग करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ हेडक्वार्टर को निर्देश दिए गए हैं कि हेडक्वार्टर भी उनके जो पूरा टेन्योर है, कार्यकाल है, उस कार्यकाल की जानकारी वो देंगे। तो देखिए ना सिर्फ कोयला चोरी बल्कि कई तरह के जो अपराध भी, संगठनिक अपराध भी हुए हैं, वो तमाम चीजें भी सामने आएंगी। क्योंकि देखिए आपको बता दें कि लेबी में भी एक बड़ा पैसा जो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, अगर देखिए इलीगल माइनिंग हो रही है, कोयलों को अवैध तरीके से बेचा जा रहा है
और अगर कोर्ट ने भी माना है, इस बात को हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पुलिस की संलिप्तता रही है, तो कहीं ना कहीं अगर इलीगल माइनिंग हो रही है, अवैध तरीके से कोयला बेचा जा रहा है, तो कई और क्राइम भी बढ़े होंगे। लेवी की बात हुई, वो किडनैपिंग, मर्डर्स, कई तरह के केसेस धनबाद से अक्सर सामने आते रहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए आयुष, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक समय था जब धनबाद में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था, और उस दौरान कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग था वो आंदोलन पर उतर चुका था, जो अपनी शटर है, अपनी दुकानें हैं, वो बंद कर चुका था। चैम्बर को हस्तक्षेप करना पड़ा था। वो लगातार मांग कर रहे थे कि जो एसएसपी है, तत्कालीन एसएसपी, उनको हटाया जाए। उनके संरक्षण की वजह से घटनाएं हो रही हैं। और आपको ये बताते चलूं कि जब ये जांच होगी तो ये पता चलेगा कि जो पूरा पैसा जो हमने बताया है 1,20,000 करोड़ रुपया, ये किस तरह से इसका बंदरबाट किया जा रहा था और राज्य को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि ये कहा जाता है कि योजनाओं के लिए हमारे पास पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जितना राजस्व अगर हमें प्राप्त होता है और उससे अगर योजनाएं चलाई जाए तो हमें किसी ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से राजस्व कहीं ना कहीं जो खजाने में भरना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और ये अब तक नहीं हो पा रहा है। अगर सीबीआई की एंट्री होती है तो जो लोग भी दागदार हैं, जो इसके पीछे सिंडिकेट जो शामिल हैं, वो सामने आएंगे, वो हटेंगे, उन्हें हटाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, कार्रवाइयां होगी, तो राज्य का जो खजाना है वो बढ़ेगा। और मैं कह सकता हूं प्रति व्यक्ति जो आय है, जो कहीं ना कहीं एक नुकसान में, एक कर्जे में चल रहा है, वो बढ़ेगा। और राज्य का आदिवासी जो भला भोला है, या कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं पलायन कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, आदिवासी आयुष, देश के सभी नागरिकों को अब सतर्क रहने की बात है, और सबके लिए चिंताजनक बात है। अगर पैसा दूसरे देशों में जा रहा, मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है, तो जाहिर सी बात है दूसरे देशों में पैसा जा रहा होगा। क्या वो देशों से हमारे देश को खतरा नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा की भी बात सामने आ सकती है। 1,20,000 करोड़ जाहिर तौर पर भारत के इकोनॉमी में या झारखंड के इकोनॉमी में घुमाया नहीं जा रहा होगा, आशंका है कि बाहर जरूर भेजा जा रहा होगा। ऐसे में सवाल यह कि 1,20,000 करोड़ किसी राज्य का बजट होता है, वो पूरा पैसा जब इस घोटाले में गायब कर दिया गया है, तो झारखंड को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले का जब खुलासा होगा तो मैं कह सकता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय खबर के तौर पे देखा जाएगा। ये इससे बड़ा घोटाला मैं नहीं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में कहीं हुआ होगा, क्योंकि देखिए खनिज संपदाओं से हमारा प्रदेश भरा हुआ है, और सबसे ज्यादा जो गरीबी है, पलायन है, जो मुश्किलात हैं, वो तमाम झारखंड में ही है। दूसरे नंबर पर आते इतने खनिज संपदा होने के बावजूद। जी बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि वो तमाम चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। हमारे पास इतनी खनिज संपदा है कि अगर उसके जो राजस्व जो आते हैं, उस राजस्व से जो योजनाएं चलाई जाए तो प्रति व्यक्ति की जो आय है वो लगभग 2,500 रुपए से भी ज्यादा हो सकता है, वो प्रतिदिन के हिसाब से। लेकिन आज के दिन में देखिए कि ये 13 से 14 रुपए है। तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जिनके हाथ में ये तमाम चीजें दी गई है, या फिर कहें, मान लीजिए कि हम जिस आवाज को उठाते हुए, आज मैं तारीख बता दूं कि आज की तारीख 4 अक्टूबर है, और इसकी शुरुआत हमने आपको बता दें कि मई जून जुलाई 2022 से शुरुआत की थी, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार आरूप चटर्जी जी को प्रताड़ना झेलना पड़ा था। हालांकि हम लोग डटे रहे, हम लोग कहीं ना कहीं हमारे चैनल को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया था, डटे रहे, और सच कहा जाता है। और हमने एक बात उस वक्त बड़ी मजबूती से कही थी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो ये सत्य सामने आएगा आयुष, और सत्य जब सामने आएगा तो ये बहुत बड़ा सत्य होगा, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि झारखंड को लूटने वाले कौन है और झारखंड को लूटने को संरक्षण कौन दे रहा है। बिल्कुल, जो लुटेरे हैं उनका पर्दाफाश होगा, और बहुत जल्द होगा। हाईकोर्ट ने भी माना है कि पुलिस की संलिप्तता है, पदाधिकारियों की संलिप्तता है, और जो भी पदाधिकारी इन कोयला चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या कोयला चोरों के जरिए अपने पॉकेट को भरे हैं, अब सब सामने आएंगे। आयुष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता आयुष ने जैसा बताया कि यह घोटाला करीब 1,20,000 करोड़ का है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें, पूरी तरह से जांच होती है, पर्दाफाश होता है, तो देश का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है 1,20,000 करोड़। लेकिन अब सवाल राज्य सरकार पर क्यों ना उठे? जब हाईकोर्ट का आदेश रिजर्व था, यानी कि फैसला रिजर्व रखा गया था, तो हस्तक्षेप याचिका क्यों दायर की गई थी? किसे बचाने की कोशिश हो रही थी? जब अब तो पूरी तरह से मामला साफ होता नजर आ रहा है।
अब सीधे तौर पर सीबीआई की एंट्री होगी, लग रहा है ईडी की भी एंट्री होगी, और जिन्होंने अपने पैसे को बाहर भेजा है या फिर कोयला चोरी के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित की है, सबका पर्दाफाश होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।